If you are someone who sleeps for 10 hours, 12 hours, then wake up and you are still tired, this video is for you. Hello everyone, this is Dr. Garima and welcome to my channel. इस वीडियो को आप देखिए, समझिए कि आपकी बॉडी स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्स देती है. आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे अपनी बॉडी को लेके, जैसे कि अगर मैं रेस्ट कर रहा हूँ तो भी मैं फ्रेश फील नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ हेल्दी खाने के बाद भी मेरी गट ठीक क्यों नहीं है, सब कुछ ठीक चलने के बाद भी, फिजिकली एक्टिव होने के बाद भी मुझे थोड़ा सा चलने के बाद पैल्पिटेशंस क्यों हो जाते हैं. अगर इनमें से कोई भी कंसर्न आपका है तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक ज़रूर देखना. इसके बाद आपको और डाउट्स आएंगे, उसके लिए हम फॉलो अप वीडियोस बनाएंगे. सो लेट्स जस्ट बिगिन. हमारी बॉडी में दो तरीके के सिस्टम होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक. ठीक है, आसान भाषा में समझेंगे इसको. सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में फाइट फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मतलब जब हमारी बॉडी अंडर स्ट्रेस है या अंडर डेंजर है, कोई एक्शन चाहिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स और ऐसे सिग्नल्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को, सिस्टम को एक सिग्नल देंगे कि अब आपको या तो उठ के भागना पड़ सकता है या तो एकदम से कुछ फिजिकल एक्शन करना पड़ सकता है. इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारी बॉडी बाकी जो प्रोसेसेस होती हैं उन पे होल्ड कर देती है. जैसे सबसे मेजर प्रोसेस हमारा डाइजेशन. बॉडी कहेगी कि अभी एनर्जी चाहिए हमें कोई एक्शन करने के लिए, भागने के लिए, बोलने के लिए, कुछ चीज करने के लिए, तो इसलिए अभी डाइजेशन को थोड़ी देर के लिए रोक दो, डाइजेस्ट हम बाद में कर लेंगे. ठीक है, ये आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी सिस्टम है, क्योंकि कल को आप चल रहे हो किसी रोड पे, ठीक है, या आप बाइक लेके निकले हो किसी रोड पे, सामने से कोई जानवर आ गया, अगर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं होगा ना तो उस टाइम एकदम से आप रेस बढ़ा के भाग नहीं पाओगे वहां से, एंड देन यू नो द रिजल्ट. तो इसलिए छोटी छोटी सिचुएशंस के लिए भी लाइफ में ये चीजें इंपॉर्टेंट है. जैसे हमारे एग्जाम आ रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा तब हम पढ़ाई की तरफ जाएंगे, नहीं तो हम तो कैजुअली अपना काम करते रहेंगे, कोई पढ़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं. तो ये सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है. प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमेशा यही सिस्टम एक्टिवेट है, बॉडी को सिग्नल जा रहा है कि डाइजेशन रोको, और चीजें जरूरी है, जो इवेंचुअली आपकी गट को खराब करेगा, जहां पे हमारे गट हेल्थ इश्यूज आते हैं. इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे. पहले समझते हैं दूसरे सिस्टम को, जो कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके उल्टा, हमारी बॉडी को काम डाउन करता है, उसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं. ये हमारी बॉडी को सिग्नल देगा कि रेस्ट करो और डाइजेशन पे एनर्जी फोकस करो, क्योंकि अब हमें फिजिकली इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, तो शरीर में जो एनर्जी है वो डाइजेशन पे, बॉडी की रिकवरी में यूज हो सकती है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द मेन सिस्टम विच विल हेल्प यू टू डिटॉक्स योर बॉडी, नॉट एनी डिटॉक्स ड्रिंक, पाउडर, प्रोग्राम व्हाटसोएवर. तो इसलिए अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सही है, आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी, आपका डिटॉक्स भी अच्छा होगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा. अब इस सिस्टम में दिक्कत क्या आ जाती है, ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन, एक्सटर्नल इंटरनल बोथ. एक्सटर्नल में आएगी आपकी स्क्रीन. हम रात को, हमारे सर्केडियन रिदम के हिसाब से रात को 10-11 बजे हमें सोना है, बट उस टाइम हम फोन चला रहे हैं, उस वजह से ब्रेन को सिग्नल जा रहा है, अरे अभी मत सो, अभी स्टिमुलेशन आ रही है, तो हमें एनर्जी नीडेड है. तो उस तरीके की ही सिक्रीशंस होंगी बॉडी में कि एनर्जी चाहिए, तो वो नींद कैसे आ पाएगी हमें, इससे हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस होगी. दूसरी चीज, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा खराब इसीलिए होता जा रहा है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस हैं. स्ट्रेस अच्छी चीज है एक लिमिट में, ठीक है. जैसे कि हम अगर कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें हमें स्ट्रेस है, हम थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस है, हम घर आए, हमें वो वहीं छोड़ के आना चाहिए, बट वो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें सेग्रीगेशन ही नहीं कर पा रहे हैं हम अपनी लाइफ में. वहां का स्ट्रेस घर में कैरी हो रहा है, घर का स्ट्रेस आगे जॉब में कैरी हो रहा है, तो इसलिए बॉडी अंडर कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन है, इसलिए बॉडी पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स पे काम ही नहीं कर पा रही है टू थिंक कि अब डाइजेशन कर लेते हैं, अब रिकवरी कर लेते हैं. और जब तक आपका ये सिस्टम ठीक नहीं चलेंगे, आप कितनी मेडिसिन ले लो, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. अब इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे मेजर चीज जो आप कर सकते हो, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग. 10 to 15 minutes of deep breathing can work wonders in this case. क्यों? क्योंकि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को डाउन और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अप लेके जाता है. मतलब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होते हैं यूजुअली, जिसमें भी डीप ब्रीदिंग इंक्लूडेड है. अब आप बोलोगे
कि अगर हम पूरे दिन ही स्ट्रेस्ड हैं, 15 मिनट की ब्रीदिंग से पूरे दिन का स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा। चलो उस 15 मिनट तो हमारा स्ट्रेस मैनेज हो गया, पूरे दिन क्या करेंगे। तो देखो, जब आप गाड़ी चलानी सीखते हो ना, शुरू में आप बहुत कॉन्शियसली ड्राइव करते हो, आप गियर भी देखोगे, आप स्टीयरिंग भी देखोगे, आपको क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर सब कुछ सोच सोच के दबाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप यूज टू हो जाओगे ना, धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस में आपकी फीड हो गया। फिर आप सामने रोड देखते देखते ऑटोमेटिकली आपका हाथ गियर पे जा रहा है, आपके पैरों को पता है कब ब्रेक दबानी है, कब एक्सेलरेटर दबाना है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है वो, अब आपको सोचना नहीं पड़ता। सेम चीज होती है ये, जब आप कॉन्शियसली किसी चीज की ट्रेनिंग करोगे बार 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 बार, सब कॉन्शियस में वो फीड हो जाएगी और आपकी बॉडी को याद रहेगा कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। जब आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की ट्रेनिंग करोगे बार बार, ये आपको हेल्प करेगा दो चीजों में। एक तो इमीडिएट रिलीफ, अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, पैल्पिटेशंस हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, डीप ब्रीदिंग आपको हेल्प करेगी काम डाउन करने में। इन लॉन्ग रन अगर आप रोज ये प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी बॉडी धीरे धीरे सीखेगी कि एक्चुअल में इफेक्टिवली ब्रीदिंग कैसे होनी चाहिए शरीर में, बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कैसे करता है, उसकी एक्टिवेशन कितनी जरूरी है। इस चीज से आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी, आपकी नींद भी अच्छी होगी। अगर आपकी ये चीजें अच्छी हो रही हैं, आपके आधे से ज्यादा हेल्थ इश्यूज वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप नींद अगर आपकी सही नहीं है, आप 10 घंटे सो लो, पर अगर आपकी क्वालिटी स्लीप नहीं है, आपको रेस्टफुल और फ्रेश नहीं फील होगा। वहीं अगर आप 5 से 7 घंटे भी सो रहे हो बट क्वालिटी स्लीप अच्छी है, आप बिल्कुल फ्रेश फील करोगे, आपको नहीं टायर्ड लगेगा, ना आप ये सोचोगे कि मैं क्यों इतना थका हुआ हूँ, मेरे में एनर्जी नहीं है या कुछ भी। तो इसलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे हमें काम करना है, सिंपैथेटिक को मैनेज करते हुए। इन दोनों को समझना और इन पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सिस्टम अगर नहीं एक्टिवेट हुआ तो आगे जाके ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स आपको बहुत सारी साइकोसोमैटिक डिजीजेस आगे जाके हो सकती है। ऐसे ही पाथवेज हैं कि कैसे आपको ये सिस्टम ना एक्टिवेट होने की वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, पीसीओडी, अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आने वाली फर्दर वीडियोस में हम इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और लोगों को भी शेयर करो जिससे आपको लग सकता है कि जिनकी इस वीडियो से हेल्प हो सकती है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट आपको सुन के हेल्पफुल लगा और फर्दर आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहोगे, ताकि हम भी अपनी वीडियोस को आगे जाके बेटर बना सकें। एंड दिस पेज इज फॉर यू, आपकी हेल्प करने के लिए, तो ताकि वो चीज़ भी अच्छे तरीके से हो सके। तो थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब।